नमस्कार, मैं विकास दयाल सेवापुरी विधानसभा में अभी मौजूद हूं और वोटरों के मन में चल क्या रहा है, क्योंकि अभी प्रत्याशियों की एक लंबी फहरिस्त देखने को मिल रही है। कौन सी जनता या जनता की जनता जनार्दन किस ओर झुकेगी, किसका समर्थन करेगी, ये देखने वाली बात 10 मार्च आने वाली होगी। लेकिन वर्तमान में आखिरी चरण उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने जा रहा है, जो 7 मार्च को होगा, उस चरण में कौन सा समाज, कौन सा मतदाता, कौन सा वोटर अपने प्रत्याशी का चुनाव करेगा, वो मत के अधिकार के अनुरूप काम करने की तैयारी में होगा। सेवापुरी विधानसभा के हम उस क्षेत्र में खड़े हैं जहां से तय होती हैं वोटों की तैयारियां, या यूं कहें कि क्षेत्र का विकास। और इस विकास की गाथा में समस्त जो प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाने के लिए आने वाली 7 तारीख में वोटों की प्रतिशतता को ध्यान में रखते हुए अपनी जीत दर्ज करने का काम करेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं सेवापुरी विधानसभा के मिर्जा मुरादपुर से। आपका नाम बताइए सर। रामजी पांडे। पांडे साहब, ये बताइए कि आप क्षेत्र में विकास कैसा चाहते हैं? विकास तो अच्छा चाहता हूं, लेकिन अभी हमारे क्षेत्र में विकास कुछ हुआ नहीं है। हमारे यहाँ का जो नीलरतन थे, कभी अपना चेहरा तो बताए नहीं कि कभी हम लोग को चेहरा बताए। वोट लेते समय वोट लिए, न तो खड़ंजा बिछा है, न कोई काम किए नहीं है। खाली वाहवाही है कि मैंने काम किया हूँ, और कोई काम आज तक नहीं है। वो तो मुंह छिपा करके हम लोग से आड़े आड़े भाग रहे हैं। अब तक के माहौल में देखने को सबसे बड़ा सवाल सेवापुरी विधानसभा की जनता का ये रहा है कि मौजूदा जो विधायक हैं वो जनता जनार्दन से काफी दूर बैठे हैं, विकास से मतलब दूर बैठे हुए हैं। आपका नाम बताइए। 50 मीटर खड़ंजा नहीं पहुंचा है। इनका हाथ पैर जोड़े, इनके यहाँ बट्टी चोखा खाया नीलरतन पटेल के यहाँ, मगर कह करके वादा कर करके 50 मीटर इन्होंने खड़ंजा नहीं बिछाया है। मैं दावे के साथ यह बात कर सकता हूँ। भाजी, आपका नाम बताइए। नागेंद्र नारायण उपाध्याय। क्षेत्र के विकास के बारे में आपकी क्या राय है? क्षेत्र में ग्रामीण इलाका में विकास नहीं दिख रहा है, और जहाँ पर है कि जो गरीब तक तबका है वो गैस सिलेंडर और महंगाई के प्रति बहुत दुखी है, और इस वर्तमान सरकार से नाराज़गी प्रकट कर रही है। ये बताइए कि अभी मौजूदा 2022 के विधानसभा चुनाव में सेवापुरी विधानसभा से बहुत सारे प्रत्याशी अपना भाग आजमा रहे हैं। आपकी नज़र में सबसे शिक्षित उम्मीदवार कौन है? सबसे शिक्षित और कर्मठ प्रत्याशी हमारे अरविंद त्रिपाठी जी सभी जगह चर्चित हैं, और लोगों की उम्मीद इनसे बनी हुई है। लोगों की उम्मीद इनसे बनी हुई है। किन से बनी हुई है? आने वाले समय में हो सकता है कि 7 तारीख के बाद से 10 तारीख के बीच में जनता चर्चा करे, चौपाल पे बैठ के चर्चा करे, लेकिन 7 तारीख की सुबह से लेके शाम तक जनता अपने मन में तय करने का पूरा प्रण ले चुकी है। अभी हम अगली कड़ी में, बाबू जी आपका नाम बताइए। दिवेश चौबे। दिवेश चौबे जी, ये बताइए रोजगार को लेकर, क्योंकि आप युवा हैं, रोजगार को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या मौजूदा सरकार ने रोजगार के संबंध में कोई काम किया है? जी, जब इसके पहले मायावती जी का सरकार था तो उसमें बहुत अच्छा काम हुआ था, और मौजूदा जो योगी सरकार है वो रोजगार में एकदम पीछे है। हम लोग को उम्मीद है कि इस बार 2022 में बहन जी को पूर्ण बहुमत सरकार बन रही है, और सेवापुरी विधानसभा के सभी प्रबुद्ध जन भी लपट कर श्री अरविंद त्रिपाठी जी को भारी मतों से विजयी बना रहे हैं। यही सबका उम्मीद है। भारी मतों से विजयी बना रहे हैं, एक ही नाम त्रिपाठी, क्यों? आइए जानते हैं। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रामकेश पांडे। जी, पांडे जी, ये बताइए कि क्षेत्र में जिस प्रकार से पूर्व विधायक, अभी तो पूर्व ही का नहीं, वर्तमान विधायक कहेंगे हम, उनकी कोई ऐसी बात जिसको लेकर के आपके मन में नाराजगी हो, या ऐसी बात उनके मन में, आपके मन में उनके प्रति प्यार हो, या ऐसी बात जो आने वाले विधायक प्रत्याशी या आने वाले विधायक हैं उनके लिए कोई बात बताइए। देखिए, मैं आपको बता तो उनको अच्छी तरह मैं जानता हूँ। सबसे बड़ा उनकी कमी है, ब्राह्मण विद्रोही है वो इसके पहले, आज से नहीं 15 सालों से मैं जान रहा हूँ उनको, नीलरतन पटेल को। एकदम टोटल ब्राह्मण विरोधी, ब्राह्मण को देखना नहीं चाहते हैं। अब ये बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत बड़ी बात बोली है यहाँ पर पांडे जी ने, बहुत बड़ी बात बोली है। पूर्व विधायक ब्राह्मण विरोधी हैं। अगर ये वाकई बात सच है तो आने वाली 7 तारीख में ईवीएम में उनकी किस्मत कैद होगी
और लगता है जनता के मन ने ये ठान रखा है कि वो दोबारा इस सेवापुरी विधानसभा से विधायक नहीं बनने वाले हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं, आपका नाम बताइए भाजी। आप बैठिए बैठिए। महेंद्र उपाध्याय। महेंद्र उपाध्याय। महेंद्र उपाध्याय जी, ये बताइए सेवापुरी में रोजगार के संबंध में क्या पूर्व विधायक ने कोई काम किया है? कोई काम नहीं किया है, वो अपना गोड़ तोड़ के बैठे हैं, पूरा क्षेत्र का गोड़ तोड़ दिए हैं वो। पूरे क्षेत्र का गोड़ तोड़ दिए हैं, ध्यान करने वाली बात है। कोई स्कूल बनाए हैं? कोई स्कूल नहीं बना, न कहीं खड़ंजा लगा, कोई काम नहीं हुआ है। उनके यहाँ जाने पे केवल आश्वासन देते हैं, कोई काम हम कुछ करते नहीं। रोजगार को लेकर बात करेंगे सेवापुरी विधानसभा में। आपका नाम बताइए। जयराम मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए, चूंकि आप यह जवान हैं, रोजगार के संबंध में अपने प्रत्याशी से क्या उम्मीद रखते हैं? रोजगार के संबंध में हम ये रखते हैं कि जो विधायक नीलरतन पटेल है वो कभी अपना चेहरा दिखाई ही नहीं, तो रोजगार कैसे देंगे? और खुद ही पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है, और ब्राह्मण विद्रोही हैं, वो कुछ जानते नहीं हैं उनको कार्यभार कैसे करना है कैसे नहीं करना है, और कार्यभार कैसे करना है जानते ही नहीं है। आपका नाम बताइए सर। विजय दुबे। दुबे जी, महंगाई को लेकर आप क्या कहते हैं? महंगाई को लेकर सर ये कह रहे हैं कि ये सरकार एकदम बिल्कुल निकम्मा है सर, और सर यहाँ पे ब्राह्मणों का कोई सम्मान नहीं है इस पार्टी में। ये बात लगातार कही जा रही है कि ब्राह्मणों का सम्मान मौजूदा सरकार में नहीं है। विकास दुबे वाले कांड पे क्या कहेंगे? विकास दुबे वाले कांड पर सर यही कहेंगे कि उसमें ब्राह्मणों का हनन मतलब हो रहा है जी। ब्राह्मणों का हनन मौजूदा सरकार में। अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र यानी कि काशी के क्षेत्र यानी कि वो सांसद हैं, उन्होंने ब्राह्मणों के लिए बहुत काम किया, वो ऐलान करते हैं, फिर भी विकास दुबे कांड ऐसा हुआ क्यों? अब सर देख ही रहे हैं सर, प्रशासन सब सरकार के हाथ में गुंडा राज है और जातिवाद है, और ये सरकार कुछ भी नहीं कर पाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो दावा करती है कि हम ब्राह्मण समर्थित पार्टी हैं और हमेशा हिंदू धर्म को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ऐसे कैसे आप कह रहे हैं? ऐसा नहीं। अब इसी कड़ी में सेवापुरी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर अरविंद त्रिपाठी चूंकि मौजूद हैं जनता जनार्दन के बीच में एक समय को बिताने के लिए, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि अगर आप विधायक बने तो क्षेत्र की जनता के प्रति क्या विकास आप करेंगे? त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ किस इंडिया में। हमारा देखिए मेन मुद्दा है इस भारत का है महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई तो केंद्र सरकार का काम है, उसको रोकना हमारा काम नहीं है, न राज्य सरकार का है। ये महंगाई जो है मोदी या बीजेपी की देन है, जहां 100 रुपये के ऊपर डीजल और पेट्रोल के दाम चल रहे हैं। 1000 रुपये का गैस सिलेंडर है, जहां कि मोदी जी सिलेंडर फ्री में बंटवाने का बात करते हैं, वहां सिलेंडर कीमत 1000 हो, जो कि कोई भी बियर नहीं कर सकता है। रही बात राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार के अंतर्गत हम जो काम करेंगे जब विधायक बनेंगे, तो इस क्षेत्र में बेरोजगारी के ऊपर बहुत सारे लोगों ने चुनाव लड़ा, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि बेरोजगारी दूर कैसे करेंगे। लोग कहते हैं हम सरकारी नौकरी देंगे, जब सरकार के पास वैकेंसी नहीं है तो नौकरी कहाँ से देंगे। हमारा मेन मुद्दा है, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, प्रोजेक्ट इंजीनियर भी हूँ, उद्योग पे मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, और हमारा क्षेत्र हाईवे पे है। ये मिर्ज़ा मुराद से लेकर कछवा रोड और राजा तालाब तक हाईवे है, जिसका रीचिंग जो है बहुत ईजी है, और इसके कारण जो है हमारा कच्चा माल की ढुलाई हो चाहे फिनिश गुड हो, यहाँ से बहुत सस्ता पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, तो हमारे प्रोडक्शन कास्ट भी काफ़ी कम आएंगे। लेकिन यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया जो है चांदपुर और रामनगर में है, जो काफ़ी दूर पड़ता है, और कोई भी वाहन जब जाता है तो 2 दिन तक शहरों में जाम में फंस जाते हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाऊँगा और नवयुवकों को प्रशिक्षण दूँगा, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है कि वो उद्योग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। 2 लाख के लोन इंटरेस्ट फ्री मिलते हैं, 2 लाख से 40,000 तक। बहुत सारे सरकारी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, जैसे यूपीएफसी है, अन्य है, तो उनको इजीली 4% पे ब्याज पे जो लोन मिलते हैं 2 से 50 लाख, जिस पे कि लघु उद्योग लगाया जा सकता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो मैं ऐसे नौजवानों को प्रशिक्षण दे करके कुटीर उद्योग 2 लाख तक, और 2 लाख से 50 लाख 2 करोड़ तक इसकी लिमिट होती है, लघु उद्योग लगवाऊंगा, और सारे नवयुवकों को उद्यमी बनाऊंगा। बिना पैसा लगाए वो उद्यमी बनेंगे। और जो भारी उद्योग और कुछ मध्यम उद्योग जो इंटरनेशनल कंपनी, उनको इनवाइट कर करके यहाँ पे भारी उद्योग और
मध्यम उद्योग भी लगाने का काम करूंगा, जिससे कि गरीब जनता को रोज़गार मिले और हर घर के बच्चों को जो है नौकरी मिले। भारी उद्योग लग जाएगा तो मेरे पूरे विधानसभा के घर घर को नौकरी मिल जाएगा। ये मेरा मेन उद्देश्य है कि हमारे विधानसभा के हर एक बच्चा जो बीए पास हो, चाहे इंटर पास हो, चाहे हाई स्कूल पास हो, सबको नौकरी मिले। सबको नौकरी मिले, सबको रोजगार मिले, शिक्षा से सब लोग जागें, प्रोडक्शन का सारा मटेरियल का और प्रोडक्शन का सारा ब्यौरा एक शिक्षित उम्मीदवार के माध्यम से आपने सुना। अभी एक तीखा सवाल मैं त्रिपाठी जी से जरूर करूंगा। त्रिपाठी जी ये बताइए, अभी पांडे जी ने कहा था जी पूर्व विधायक वो ब्राह्मण विरोधी हैं, इस टिप्पणी पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, यहाँ पे जातीय लड़ाई बहुत है, भाजपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये जाति और धर्म की लड़ाई करके एक दूसरे के जैसे चोर चोर मौसोरे भाई होते हैं, वैसी तरीके से भाजपा और सपा मिली हुई है। और एक जो है मुस्लिम पक्ष का लेती है, वो एक हिंदू पक्ष का। इनका मेन मकसद होता है टकराव। जब टकराव होगा तो दंगे होंगे तो ये अपनी रोटी सेक करके राजनीति कर सकते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करती है, जो प्रत्येक जाति और धर्म को एक आंख से देखती है, सबको टिकट देती है, सबको मंत्री बनाती है उनके तैयारी के अनुसार। तो एक ही पार्टी है जो कि जाति समीकरण पर नहीं आधारित है, बाकी सभी जाति समीकरण पर आधारित है। तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। नीलरतन पटेल जी चूँकि अस्वस्थ है, वो पैरालिसिस है, वो पैर पे चल नहीं सकते हैं, मेरी सिंपैथी उनके साथ है, व्हील चेयर पे चलते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जान है तो जहान है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि वो बेचारे को पैरालिसिस हुआ है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, तो उनको चुनाव लड़ाने की क्या आवश्यकता है? किस तरह से वो विधानसभा में जाएंगे? किस तरह से इस क्षेत्र का विकास करेंगे जो खुद व्हील चेयर पर चला हुआ? ऐसा लगता है कि अब भाजपा का भी समय आ गया कि वो व्हील चेयर पर हो गई है, क्योंकि व्हील चेयर वालों को ही प्रत्याशी बना रही है और वो ख़त्म होने जा रहा है। पूर्व विधायक जो रहे, जनता से मुखातिब नहीं हुए, उनका गुस्सा साफ जाहिर दिखाई दे रहा है। भाजपा निश्चित रूप से दोबारा सरकार नहीं बनाती है। त्रिपाठी जी के अनुसार मैं यहाँ आया था चर्चा करने, चर्चा के साथ मौजूद थे अरविंद त्रिपाठी जी जो चाय की चुस्की लेने के लिए आए थे, लेकिन पहले से ही मौजूद लोगों ने जब देखा कि त्रिपाठी जी मौजूद हैं तो इनसे अपनी बात रखी और इस बात के माध्यम से एक बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि समाज और जाति से आगे बढ़कर सेवापुरी वोट करने जा रहा है और निश्चित रूप से अरविंद त्रिपाठी जी को चुनाव में अपना समर्थन देने का वो प्रयास करेगा। मेरे साथ में बाबूजी मौजूद हैं, चूंकि काफ़ी बुजुर्ग हैं। आइए मैं बात करता हूं, अपनी टीम से कहूंगा कि वो आइए। बाबूजी आपका नाम बताइए। वीरेंद्र प्रताप मिश्र। बाबूजी ये बताइए कि सेवापुरी विधानसभा में काफ़ी लंबा समय हुआ है। हमारे सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र में पहले हमारा विधानसभा क्षेत्र औराई होता था, आज सेवापुरी हुआ है। औराई विधानसभा जब क्षेत्र हमारा था तो उस समय पंडित श्यामधर मिश्र, कमलापति त्रिपाठी, बाबू निहाला सिंह ऐसे और सभी लोग मिल करके जो कुछ विकास किए बस उसी पर रुका हुआ है। इसके बाद कोई विकास नहीं। हमारे भूतपूर्व ये क्या कहते हैं एमएलए और मंत्री भी रहे बाबू सुरेंद्र पटेल, इन्होंने केवल अपनी बिरादरी के अलावा दूसरे का कोई काम नहीं किया और न तो आज तक क्षेत्र में ये भ्रमण किए, अगर भ्रमण भी किए तो अपनी बिरादरी में। और रही बात त्रिपाठी जी की, इनका क्वालिफिकेशन, इनकी कार्यप्रणाली, चूँकि मैं पहले से जानता हूँ, इनकी कार्यप्रणाली जो है वो विकास के राह पर है और विकास करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आज मोदी जी की रैली थी आपके विधानसभा क्षेत्र में, इसका असर ब्राह्मण समाज पर कैसा पड़ेगा? ब्राह्मण समाज पर इसका कोई असर नहीं है। आपके सामने रहा होगा, आप देखे होंगे, मीडिया कर्मी हैं, आपने देखा होगा जितने लोग आए थे सब किराए के टट्टू थे। और इससे ज्यादा हम क्या कहें? मोदी जी तो कहते सबका साथ सबका विकास, तो इस संबंध में क्या कहें? हाथी के दांत दो होते हैं श्रीमान जी, एक खाने का एक दिखाने का। तो मोदी जी हाथी है। अब मैं क्या कहूं?
इशारों इशारों में लगातार बात हो रही है, इशारों इशारों में लगातार बात हो रही है। 7 तारीख के बाद में 10 तारीख में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ क्विज इंडिया में